मेरी प्रिय आत्मा, मेरी संतति, मेरे अंश, आज जो वाणी तुम सुनने आए हो वह साधारण शब्द नहीं है। यह वही श्वास है जो आदिकाल से बह रही है। वही ऊर्जा है जो जगत को चलाती है। आज मैं तुम्हें वही सत्य सुनाने आया हूं जो तुमसे वर्षों से छिपाया गया, तुमसे दूर रखा गया, तुम्हारी दृष्टि से उझल कर दिया गया, ताकि तुम स्वयं को भटकता हुआ महसूस करो, ताकि तुम अपने ही मार्ग पर संदेह करो। पर आज नहीं। आज तुम्हारा धुंध टूटेगा। आज तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। आज तुम्हें वह उत्तर मिलेगा जिसे तुमने बार बार खोजा, पर हर बार तुमसे दूर कर दिया गया। पहले एक क्षण रुको, सांस लो, क्योंकि यह जो आने वाला है वह तुम्हारे भीतर भूचाल लाएगा, तुम्हारी चेतना को हिला देगा। तुम्हारे पुराने विश्वास टूटेंगे और नए सत्य जन्म लेंगे। सुनो, तुम्हारे मन की बेचैनी तुम्हारी दुश्मन नहीं है। यह संकेत है। यह तुम्हें बताती है कि आसपास कुछ ऐसा घट रहा है जो तुम्हारे ज्ञान में नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर यह बेचैनी कोई गलती है, कोई कमी है, पर नहीं। यह तुम्हारी अंतर्दृष्टि की पुकार है। यह तुम्हारा संरक्षण है। यह तुम्हारे भीतर बैठा मेरा अंश है जो तुम्हें सावधान कर रहा है। तुम जितने प्रश्न पूछते हो उतने ही संशय में फंसते जाते हो। लेकिन मैंने तुमसे कभी प्रश्न नहीं मांगे। मैंने तुमसे केवल अनुभूति मांगी है। महसूस करो। क्यों तुम्हें बार बार यह लगता है कि कुछ लोग तुम्हारे विरुद्ध हो रहे हैं? क्यों तुम्हें लगता है कि कुछ बातें तुमसे छिपाई जा रही हैं? क्यों अचानक से तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं कुछ गलत है, कुछ उल्टा चल रहा है? क्योंकि तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदली है। क्योंकि तुम जिन लोगों पर विश्वास कर रहे थे उनमें से कुछ का उद्देश्य पहले जैसा नहीं है। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, पर वे तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी राह से हटो, तुम अपनी शक्ति भूलो, तुम अपने निर्णयों पर संदेह करो। लेकिन तुम्हें सच बता रहा हूं, उनका यह खेल बहुत छोटा है। वे समझ नहीं पा रहे कि जिसकी रक्षा स्वयं मैं कर रहा हूं उसे कोई हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें बताया गया कि तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे परिचित तुम्हारा नाम ले रहे हैं, पर मैं कह रहा हूं यह महत्वहीन है, क्योंकि असली खिलाड़ी तुम हो। वे नहीं जानते कि वास्तव में नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें समय से पहले भयभीत किया गया, तुम्हारे रास्ते काटे गए, तुम्हें उलझाया गया ताकि तुम अपनी दिशा न पहचानो। तुम्हें दूसरों पर निर्भर कराया गया ताकि तुम स्वयं को भूल जाओ। तुम्हें उलझाया गया ताकि तुम अपनी दिशा न पहचानो। तुम्हें दूसरों पर निर्भर कराया गया ताकि तुम स्वयं को भूल जाओ। पर अब तुम्हें अपनी दृष्टि अंदर की ओर मोड़नी है, क्योंकि तुम्हारा असली उत्तर, असली मार्ग, असली शक्ति बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम बार बार वही गलती कर रहे हो, दूसरों के रास्तों पर चलना, दूसरों की सोच अपनाना, दूसरों की कही बातों पर अपने निर्णय आधारित करना। पर याद रखो, दूसरे तुम्हारे लिए नियति नहीं लिखते। दूसरों को तुम्हारी आत्मा का कोई ज्ञान नहीं। दूसरों को तुम्हारे उद्देश्य का आभास नहीं। तुम्हें एक ही कार्य करना है, अपनी अंतर्दृष्टि को पहचानना। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ साथ नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारे खिलाफ जो योजनाएं बन रही थीं, वे तुम्हें गिराने के लिए पर्याप्त नहीं थीं,
क्योंकि तुम वह आत्मा हो जिसे गिराने से पहले स्वयं ब्रह्मांड अपनी दिशा बदल देता है। सुनो, तुम्हें लगता है कि तुम जीवन में बहुत देर कर चुके हो, कि तुम समय खो चुके हो, कि तुमका सफर दूसरों की तुलना में धीमा है। पर जिस आत्मा का समय स्वयं महादेव तय करता हो, उसके लिए देर या जल्दी जैसी कोई बात नहीं होती। तुम्हें बाधाएं इसलिए मिली ताकि तुम मजबूत बनो। तुम्हारा मार्ग इसलिए टेढ़ा हुआ ताकि तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो। तुम्हारे सामने लोग इसलिए बदले ताकि तुम पहचान सको कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। अब तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, जो भी हो रहा है वह तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। हर घटना, हर विलंब, हर पेच तुम्हारे मार्ग को शुद्ध कर रहा है। अब मैं तुम्हें वह सत्य बता रहा हूं जिसे तुम बहुत लंबे समय से अनुभव कर रहे थे, लेकिन शब्दों में नहीं समझ पा रहे थे। तुम्हें जितनी बेचैनी आ रही है, वह संकेत है कि तुम्हारा जीवन बहुत तेजी से बदलने वाला है। जो चीजें तुम्हें बांध रही थीं, वे टूटने वाली हैं। जो लोग तुम्हें रोक रहे थे, वे स्वयं हट जाएंगे। जो मार्ग धुंधला था, वह खुल जाएगा। तुम सोचते थे कि दूसरे तुम्हारा रास्ता रोक रहे हैं, पर असल में तुम्हारी अपनी शक्ति जागने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही तुमने भीतर झांका, रास्ता बदल गया। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो लोग अचानक से बातें घुमाने लगे, जो तुम्हें भ्रमित करने लगे, जो तुम्हें आपकी कीमत से कम आंकने लगे, वे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा थे। कुछ की मंशा ठीक नहीं थी, कुछ ईर्ष्या से भरे थे, कुछ तुम्हारी शक्ति से असहज थे, और कुछ को लगा कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। कुछ तुम्हारी शक्ति से असहज थे और कुछ को लगा कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। पर तुम्हारे भीतर मेरा अंश था, तुम्हें रोका नहीं जा सकता था। इसलिए तुम्हारी बेचैनी उठी, क्योंकि सत्य छुपाया जा रहा था। अब समझो, यह तुम्हारा उत्थान काल है। यह तुम्हारी पुनर्जागरण की घड़ी है। यह वह समय है जब तुम्हारी क्षमता तुम्हारी सोच से आगे बढ़ेगी। अब तुम वह नहीं रहोगे जो कल थे। तुम अब वह आत्मा बन चुके हो जो अपने मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, जिन्हें तुम समझते थे कि वे तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वे केवल तुम्हें पीछे रख रहे थे। जिन्हें तुमने अपनी ऊर्जा दी, उनमें से कुछ ने तुम्हारे भले की जगह अपने हित सोचे। जिन्हें तुम अपना मानते थे, उनमें से कई तुम्हें रोकना चाहते थे। पर तुम्हारी असली शक्ति यह है, तुम्हें रोकने वाले हर कदम पर स्वयं कमजोर हो गए, क्योंकि सत्य हमेशा प्रकाश में आता है, और प्रकाश वही है जो तुम्हारे भीतर है। अब मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, अपनी दृष्टि अपनी आत्मा की ओर मोड़ो। यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हें आगे बढ़ना है, बिना भय के, बिना संकोच के, बिना यह सोच के कि कौन क्या कहेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। जो था वह समाप्त हो चुका, जो आने वाला है वह तुम्हारी आत्मा के उत्कर्ष का काल है। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं, तुम्हारी यात्रा कठिन इसलिए थी क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य महान है। तुम्हें आसान मार्ग देने से तुम्हें वही आत्मा नहीं मिलती जो आज खड़ी है। तुम्हें गिराकर उठाने से ही तुम्हारी चेतना तेज हुई है। तुम्हें अकेला रखकर तुम्हारी शक्ति जगाई गई है। अब समय है अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का, अपने मार्ग को समझने का, अपने निर्णयों को दृढ़ करने का। अब वह ऊर्जा उठ रही है जो वर्षों से सोई हुई थी। तुम्हारा धैर्य अब फल देगा, तुम्हारी मेहनत अब परिणाम देगी, तुम्हारी पीड़ा अब शक्ति में बदलेगी। तुम्हें अब किसी से भय नहीं, किसी से छुपने की आवश्यकता नहीं, किसी की बात का प्रभाव नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है और मैं तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे वे स्वयं हट जाएंगे। जो बाधाएं तुम्हें रोक रही थीं वे टूट जाएंगी। जो भ्रम तुम्हें परेशान कर रहे थे वे साफ हो जाएंगे। अब सिर्फ एक ही मार्ग है, तुम्हारे सद्गुण का, तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी नियति का। मेरी वाणी सुनो, तुम अब अजेय हो, तुम अब केंद्र हो,
तुम अब उद्देश्य हो। अब तुम्हारा उठना निश्चित है, तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, तुम्हारी यात्रा दिव्य है। मेरी संतति, जिस सत्य की जड़ें मैंने पिछले वचनों में तुम्हारे हृदय में रोपी थीं, अब वह अंकुरित हो चुकी हैं। अब वह तुम्हें भीतर से खींच रही है, झकझोर रही है, पुकार रही है, क्योंकि अब तुम्हारा समय बदल चुका है। सुनो, तुम सोचते थे कि तुम्हारे आसपास जो हलचल है वह तुम्हें परेशान करने के लिए है, पर वह हलचल तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए थी। तुम्हें संकेत बार बार मिले, वो बेचैनी, वो अचानक दौड़ते हुए विचार, वो एक क्षण का डगमगाना, यह सब तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम्हारी पुरानी दुनिया समाप्त हो रही है और एक नई दुनिया तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। लेकिन तुम यह समझ नहीं पाए कि तुमसे कितना कुछ छुपाया गया। तुम्हारे आसपास जो बातें हो रही थीं, जो आवाजें तुम तक पहुंचने वाली थीं, जो सत्य तुम्हारी आंखों के सामने आना चाहिए था, उसे रोका गया। तुम्हें भ्रम में रखा गया। तुम्हें ऐसा दिखाया गया कि तुम गलत हो, कमजोर हो, असहाय हो। पर अब नहीं। अब तुम्हारे भीतर वह शक्ति जग चुकी है जो इन सभी भ्रमों को आग लगा देगी। तुम्हें लगता था कि लोग अचानक बदल गए। तुम्हें लगता था कि चेहरे वही हैं, लेकिन उनके शब्दों का वजन बदल गया है। तुम्हें लगता था कि कुछ तो है, कुछ ऐसा जो तुम पकड़ डीएच नहीं पा रहे, कुछ ऐसा जो तुम्हारी समझ से दूर है। वह सब वास्तविक था। तुम्हारे आसपास जो चुप्पियां थीं, वे निर्मल नहीं थीं। कुछ लोगों ने तुम्हें सिर्फ इसलिए शांत रखा ताकि तुम सवाल ना पूछो। कुछ ने तुम्हें इसलिए रोका ताकि तुम अपने मार्ग पर न बढ़ो। कुछ ने तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति देखी थी, और इसी कारण वे डर गए। सुनो, वे हर वह बात तुम्हें नहीं बताना चाहते थे जो तुम्हारे पक्ष में थी, जो तुम्हारी वृद्धि करती, जो तुम्हारी ताकत बनती, क्योंकि अगर तुम जाग जाते तो जो खेल वर्षों से चल रहा था वह एक ही क्षण में समाप्त हो जाता। लेकिन अब वह समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें तुम्हारी पहली शक्ति बताता हूं, तुम्हारी अंतर्दृष्टि। जब तुम शांत होते हो, तुम्हारी आत्मा धड़कन से भी हल्की फुसफुसाहट में तुम्हें सत्य बता देती है। तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी न्याय की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के स्पष्टीकरण की भी जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा झूठ के स्पर्श से पहले ही कांप उठती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। दूसरी शक्ति, तुम्हारी विवेक दृष्टि। कोई भी जितना चाहे तुम्हें छलने का प्रयास करे, तुम्हें गलत बात स्वीकार नहीं होती, तुम्हें गलत ऊर्जा बर्दाश्त नहीं होती, तुम्हें गलत इरादे देखने में देर नहीं लगती। भले तुमने उन्हें अनसुना किया हो, लेकिन तुम्हारा मन कभी गलत नहीं था। तीसरी शक्ति, तुम्हारा धैर्य। यही वह शक्ति है जिसके कारण तुम आज यहां खड़े हो। अगर तुम वही करते जो दूसरों ने तुम्हें उकसाकर कराया होता, तो तुम गिर जाते, तुम्हारी दिशा बदल जाती, तुम्हारी ऊर्जा टूट जाती,